समंदर के किनारे बसे हुए नीलपुर गांव में कबीर नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार नाविक अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कबीर अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने निकल जाता। उसकी कमाई इतनी ही होती कि किसी तरह दादी और उसका पेट भर सके। एक सुबह जब कबीर नाव तैयार कर रहा था, तभी दादी की जोरदार खांसी सुनाई दी। क्या हुआ दादी? कबीर घबराकर उनके पास आया। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस उम्र हो गई है। कबीर ने उनका माथा छुआ तो उसके हाथ रुक गए। दादी, आपको तो तेज बुखार है। दादी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम गरीबों को दवा कहाँ नसीब होती है बेटा। कबीर ने मन ही मन ठान लिया, आज चाहे जो हो जाए दादी के लिए दवा लेकर ही लौटूंगा। लेकिन उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। समंदर के किनारे बैठा कबीर लहरों को देखता रहा। पैसे कहाँ से लाऊं? उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ देर बाद उसे गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ रघुवीर की याद आई। कबीर सीधा सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ रघुवीर गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यक्ति था। सेठ रघुवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका लगाकर बोला, अरे गरीब कबीर, मेरी हवेली में क्या करने आया है? कबीर ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी दादी बहुत बीमार है, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। सेठ का चेहरा कठोर हो गया। मेहनत? तेरी नाव से तो 2 मछलियां भी मुश्किल से निकलती हैं। मैं भिखारियों को कर्ज नहीं देता। इतना कहकर सेठ ने उसे बाहर निकाल दिया। कबीर टूटे मन से दोबारा समंदर की ओर लौट आया। उसने चुपचाप जाल फेंका। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक जाल भारी हो गया। शायद आज किस्मत साथ दे दे। लेकिन जैसे ही उसने जाल निकाला, उसकी आंखें फैल गईं। जाल में सिर्फ एक चमकदार शंख था। तभी उस शंख से आवाज आई, मुझे समंदर में वापस छोड़ दो। कबीर घबरा गया। ये बोल कैसे रहा है? डरो मत, मैं समंदर का रक्षक हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें ऐसा वरदान मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। कबीर ने बिना सोचे शंख को समंदर में छोड़ दिया। समंदर की लहरें तेज हुईं और पानी से एक नीली रोशनी निकलकर कबीर के हाथ में एक अनोखा रत्न रख गई। रत्न सूरज की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहा था। ये रत्न सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। आवाज गूंजकर शांत हो गई। कबीर समझ गया, ये कोई साधारण चीज नहीं। वो सीधे शहर गया और रत्न को एक ईमानदार व्यापारी को दिखाया। रत्न की कीमत सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दादी का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में दादी पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सेठ रघुवीर को कबीर के अचानक अमीर बनने की खबर मिल गई। उसके मन में पुराना लालच जाग उठा। जरूर कोई राज है। एक रात सेठ ने अपने आदमियों को कबीर के घर भेजा। डरावनी आवाजों के बीच कबीर पर हमला हुआ और उसे समंदर में फेंक दिया गया। लेकिन समंदर ने अपने सच्चे मित्र को नहीं छोड़ा। लहरों ने कबीर को एक रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचा दिया। वहां नीली रोशनी से बना एक भव्य महल था। महल से वही आवाज आई, तुमने लालच नहीं चुना, इसलिए समंदर तुम्हारा साथ देगा। सुबह होते ही कबीर खुद को गांव के किनारे सुरक्षित पाया। कुछ ही समय में सेठ रघुवीर के पाप सामने आ गए और उसे सजा मिली। कबीर ने धन तो पाया, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही रहा। और यही समंदर का असली वरदान था।